छात्र हैं, कुछ छात्र हैं, मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? गुरजोत सिंह। गुरजोत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। आप कहाँ से आए हैं? मैं खारकीव से आया हूँ। आप खारकीव से आए हैं? क्या देखा आपने, क्या है खारकीव में? सर बहुत बुरे हालात हैं। मैं वहाँ पे आई थिंक 6 to 7 डेज़ वहाँ पे अटका हुआ था एंड हम बंकर्स में थे। मतलब 6-7 दिन में आप समझ लीजिए, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो हम 20-22 घंटे बंकर में ही थे। एंड ये हालात है कि अगर हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी जाना पड़ता था ऊपर अपने घर या 4th फ्लोर पे था, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते थे एंड सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही सायरन्स बज जाते थे, एयर स्ट्राइक्स हो जाती थी और हमें वापस नीचे भागना पड़ता था। तो हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी कम से कम 2-3 ट्राई करने पड़ते थे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता था कब सायरन बज जाए और कब एयर स्ट्राइक्स दोबारा आवाज़ आ जाए। एक बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जस्ट सीढ़ी बंकर से उतरे, ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं पहुँचे एंड हमारे घर से लिटरली 1 किलोमीटर दूर इतना ज़ोर से एयर स्ट्राइक की आवाज़ आई कि हमारे खिड़की दरवाजे हिलने लग गए, कार के सायरन्स बजने लग गए एंड हम वापस नीचे बंकर में भाग गए। कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्र थे आपके साथ वहाँ पर उस बंकर में? उस बंकर में मेरे साथ मेरे 5 दोस्त थे और भी 4 इंडियंस थे और उस बिल्डिंग में जितने भी यूक्रेनियंस थे सारे थे वहाँ पे। एंड उस बंकर के ये हालात थे कि मिट्टी में सिर्फ टूटी हुई दीवारें, सॉरी ज़मीन पे सिर्फ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी थी और उधर हमने खुद झाड़ू पोछा किया और फिर उधर गद्दे बिछाए और उधर और -2-3 डिग्रीज में अंडरग्राउंड रह रहे थे। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे? सर वहाँ से हम काफ़ी लकी रहे कि हम ट्रेन, क्योंकि खारकीव में बहुत सिचुएशन वर्स है, बहुत ज़्यादा। सर हमारा एक नेबर था, उसने अपनी जान पे खेल के हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया 6 बजे सुबह, जैसे ही कर्फ्यू हटा। क्योंकि अगर वहाँ से हम टैक्सी बुक कराते तो 1 घंटा में टैक्सी मिलने में लग जाता और 1 घंटा क्या वहाँ पे 5 मिनट भी बहुत क्रूशल थे ट्रेन पकड़ने के लिए। और वहाँ पे मेन गेट्स, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन खड़ी थी और वो गेट्स खोल नहीं रहे थे, तो हम अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के गेट्स क्यों नहीं खोल रहे थे? सर पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे थे। तो हमारे जो दोस्त थे जो पिछले दिन निकले थे, उन्होंने हमें बताया कि वो गेट्स कभी नहीं खुलेंगे, वो सिर्फ तुम्हें वेट करवाते रहेंगे। तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओ, पटरी क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आओ। हर कोई भारतीय वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है और ये खुश किस्मत वाले भारतीय निकले जिनकी घर वापसी अब होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत जिस मंशा के साथ की थी, आप देखिए किस तरीके से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और मौजूदा स्थिति को लेकर भी अमन चोपड़ा वहां की स्थिति से हमको अवगत करवा रहे हैं कि वहां का जो माहौल है किस तरीके से बना हुआ है। 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत के जरिए भी कोई हल होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन अमन, वहां की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज नवा दिन है और शायद रूस ने भी इस युद्ध को लेकर ये कल्पना नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन की जनता, वहां की सेना, यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने तल्ख तेवर के साथ इस युद्ध का काउंटर अटैक करते हुए नजर आएंगे। तो क्या खामियाजा रूस को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जनता को नुकसान तो हो रहा है, आर्थिक तौर पर तो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, लेकिन रूस इस मौजूदा स्थिति में कहां खड़ा है? देखिए रितिका, ये चीज क्लियर है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जाए तो वहां तमाम देश रूस पर लगा रहे हैं। रूस को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप कह लीजिए डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, परसेप्शन की लड़ाई, रूस विलन, लेकिन अंततः नुकसान जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर ऑब्वियस है कि रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, 8 लाख सैनिक है और अभी तो ये रूस ये कह रहा है कि अभी तो मैंने ढंग से लड़ाई लड़नी शुरू भी नहीं की है। जब हमने बात की थी, जो पुतिन की पार्टी के एमएलए अभय सिंह, वो ये कह रहे थे कि ये युद्ध नहीं है, ये सर्जिकल। रूस से जंग पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 9166 रूसी सैनिक हैं जो कि मार गिराए गए हैं, 251 टैंक तबाह करने का दावा किया गया है और इसके साथ ही 33 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है और 37 हेलीकॉप्टर भी नष्ट कर दिए गए हैं। ये यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है, आज नवा दिन है और ऐसे में कितना बड़ा नुकसान रूसी सैनिकों को पहुंचा है, इस बात का जिक्र करते हुए यूक्रेन की सेना नजर आ रही है। 9166 सैनिक ऐसे हैं जिन्हें मार दिया गया है, 33 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया गया है और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर, हवाई हमले भी लगातार रूस की तरफ